हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि मैंने लद्दाख की ट्रिप शुरू करने से पहले बोला था कि ये जो जब ट्रिप ख़त्म होगी तो मैं उसका पूरा खर्चा जितना भी होगा, हम लोग कहाँ कहाँ रुके, कैसे क्या हमने एक्सप्लोर किया, ये सब चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगा। ताकि क्या है कि आप लोग को कभी जाना रहे तो बहुत ईजी वे में आपको ये मेरी वीडियो के थ्रू आपको हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग 8 लोग गए थे, जिसमें 2 गाड़ियां थी हमारी। एक एस क्रॉस थी और एक बलिनो थी। एक पेट्रोल थी, एक डीजल थी। और हम लोग ने शुरुआत इंदौर से की थी। और फर्स्ट डे हमारा डायरेक्ट मनाली में ही था, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो रास्ते का हमारा जो भी खर्च हुआ था उसमें डीजल तकरीबन एस क्रॉस में लगा था 23,000 रुपये का डीजल लगा था। एक मिनट में देख, 22,000 रुपये का डीजल लगा है हमारा एस क्रॉस में। और 4 लोग थे उसके अंदर। और रिटर्न टोल टैक्स 6800 रुपये का लगा है। 7,000 आप पकड़ लो, तो 22 और 7 29,000 रुपये का हमारा गाड़ी का खर्च था। उसके बाद हमने मनाली में तो बहुत सस्ता होटल लिया था। 8 लोग के लिए 1,500 रुपये में होटल लिया था हमने, क्योंकि हमको रात में रुके थे और सुबह उठ के निकल गए थे लद्दाख के लिए। फिर लद्दाख गए, लद्दाख में हमने दो दिन स्टे किया। तो 2 दिन का हमारा होटल का जो खर्च था वो 4,000 रुपये पर डे था। उसके बाद हम लोग फिर निकले सीधे कश्मीर के लिए। कश्मीर में एक दिन सोनमर्ग घूमे हम लोग। स्टे किया था क्योंकि लेट हो गए थे हम लोग, पहुंचते पहुंचते 3 बज गई थी सोनमर्ग में। तो हिम्मत ने जवाब दे दिया था। तो एक रात हमारा स्टे था सोनमर्ग में। फिर अगले दिन श्रीनगर एक्सप्लोर करते हुए पहलगाम पहुंच गए थे। पहलगाम में एक रात का हमने स्टे किया था, क्योंकि वहाँ पे रश इतना था, पैर रखने की जगह नहीं थी। और यात्रा के कारण काफ़ी रश था वहाँ पे। और वैसे ही हम लोग सैटरडे नाइट पहुँचे थे, तो वहाँ पे लोकल लोगों का वैसे ही पैर रखने की जगह नहीं होती। लोकल लोगों का बहुत रश होता है वहाँ पे। और जैसे बायसरन है, मिनी स्विट्जरलैंड, जहाँ पे वो गोलियाँ चली थी, तो वो वैसे ही बंद कर रखा था उन्होंने। और चंदनवाड़ी और आरो वैली के लिए जाओगे आप, चंदनवाड़ी और बेताब वैली के लिए जाओगे आप, तो वही रूट जाता है वहाँ से अमरनाथ के लिए। तो वहाँ पे रश ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रहता है यात्रा के समय। इसलिए हम पहलगाम घूम नहीं पाए थे। रास्ते में हमारा मन हुआ था पत्नी टॉप घूमने का, लेकिन वहाँ पे वही लेट नाइट हो गए तो गए नहीं हम। फिर वापसी में हम लोग कुछ चंडीगढ़ में काम था, वो निपटाया। फिर दिल्ली रुके। दिल्ली घूमा हुआ कई बार, तो इसलिए हमने एक्सप्लोर उसकी वीडियो बनाई नहीं। लेकिन एक रात हमने दिल्ली में स्टे किया, वाया आगरा होते हुए फिर इंदौर आए। तो हमारे जो नंबर ऑफ डेज थे वो थे 9 डेज टोटल। हमने 9 दिन का हमारा जो टूर था, उसमें हमने जो नंबर ऑफ स्टे है होटल में, 1 दिन मनाली, 2 दिन लद्दाख, 1 दिन सोनमर्ग और 1 दिन हमारा पहलगाम का रहा। सोनमर्ग रास्ते में हो गया था। गुलमर्ग हम इसलिए नहीं गए कि बर्फ वहाँ पे थी नहीं, तो टाइम खराब करने से कोई मतलब था नहीं। तो हमारा जो ओवरऑल जो टूर रहा है वो 9 दिन का रहा है। इसके अंदर हमारा आना जाना और स्टे करना, और वहाँ पे जो भी लोकल हमने एक्सप्लोर किया, पेंगोंग वैली, पेंगोंग लेक वगैरह जहाँ भी हम लोग गए थे। अब इस 9 दिन के खर्च में पर हेड हमारा 18,750 रुपये पर पर्सन का हमारा खर्च आया है। इसमें हमारी जो छोटी मोटी हमने एक्टिविटीज़ करी थी वो भी इंक्लूड है, जैसे शिकारा किया था और एक जगह हम लोग घोड़े पे गए थे, वो भी इंक्लूड है इसमें। फिर हमारे लद्दाख के जो इनर लाइन परमिट होते हैं, वो परमिट वगैरह सब इसी के अंदर इंक्लूड हो गया। तो 18,750 रुपये पर पर्सन हमारा खर्चा हुआ। इसमें हमारी गाड़ी चली टोटल 4,500 किलोमीटर। 4490 है, 4500 किलोमीटर मान लो आप। 4,500 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है। गाड़ी में रेडिएटर फूट गया था वहाँ पे चांगला टॉप के ऊपर। तो वहाँ से तो मैं लुढ़काते लुढ़काते तकरीबन 40 किलोमीटर न्यूट्रल में ही ले आया था, स्टार्ट करके गाड़ी पानी डाल डाल के। उस न्यूट्रल इसलिए लाया कि अगर मैं इसको गियर में चलाता तो इंजन पे लोड आता, इसलिए न्यूट्रल हमने। वैसे ही मौसम बहुत ठंडा है वहाँ पे, तो आसानी से आ भी गए हम लोग।
तो कुछ हमारा गाड़ी का खर्च भी हुआ इसके अंदर। एक गाड़ी पेट्रोल थी, उसने थोड़ा पेट्रोल ज़्यादा पिया, उसका एवरेज 18-19 दिया उसने भी एवरेज तो, लेकिन वो पेट्रोल है तो थोड़ा सा रेट का फ़र्क पड़ा। लेकिन हमने जब पूरे खर्चे को क्लब किया हमने, क्योंकि डीजल पेट्रोल जो भी हो तो ग्रुप तो एक ही था हमारा, तो सारा खर्चा क्लब करने के बाद हमें 18,700 रुपये पर पर्सन का खर्च आया है। उसमें हम लोग जो यहाँ से निकले तो हमारी एक रात तो रही मनाली की, 2 नाइट हमारी लद्दाख की रही, ले सिटी की, 1 नाइट हमारा यहाँ पे था सोनमर्ग में। अगले दिन हमने पूरा श्रीनगर एक्सप्लोर किया दिन में, और एक रात और हमने स्टे किया पहलगाम में। तो ओवरऑल हमारी जो है छः नाइट है, ओवरऑल हमारी 6 नाइट स्टे हुआ है होटल्स में। तो खर्चा देखा जाए तो 18,700 18,500 रुपये बहुत कम है, ना के बराबर पैसा है वो। 9 दिन आप घर से घूम रहे हो, 4,500 किलोमीटर घूम रहे हो। अब उसमें हमने अच्छा खाया, ठीक है हमारा भटियारा थोड़ा सा फेल हो गया था, लेकिन हमने अच्छा खाना खाया, किसी भी चीज़ को कंजूसी नहीं करी, अच्छी जगह होटल में स्टे किया। 18,700 रुपये पर पर्सन 9 दिन के लिए। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, आपको मैं बताऊं तो 4,500 किलोमीटर हम लोग घूमे। अगर आप लोग बस से ट्रेन से कैसे भी जाएंगे तो भी आपका वो रेट वहां पे होगा नहीं। और इसके अलावा अगर आपको कुछ ट्रिप के बारे में कुछ जानकारी चाहिए मुझसे तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसके लिए। ओके, गुड बाय। नेक्स्ट ट्रिप मेरी सिक्किम की रहेगी अब। और सिक्किम तो वैसे ही बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन बहुत कम लोग जाते हैं, जा पाते हैं उस तरफ, और खासकर एमपी से और इस तरफ से, क्योंकि पूरा आउट हो जाता है वो। तो मैं आपको गाइड करूंगा सिक्किम कैसे घूमते हैं, कैसे जाना है, कहाँ रहना है। तो मिलते हैं आप सिक्किम टूर पे। गुड बाय।